नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी सफ़ीदों के अंदर हमारा परिवार इकाई की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। राकेश जैन जी भी हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ पर एक वॉलंटियर हैं और एक वॉलंटियर के तौर पर अपनी भरपूर सेवा वो यहाँ पर दे रहे हैं। नगर पालिका के पूर्व प्रधान भी रहे हैं, हमेशा इस तरीके के कार्यों में संलग्न भी रहते हैं। तो और भी जो मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, क्या बताना चाहेंगे, जो ये एक पहल है ब्लड डोनेशन कैंप की, आपका क्या सिनेरियो रहता है पूरा? सर, आज हमारा जो ये रक्तदान शिविर है, ये हमारा परिवार इकाई सफ़ीदों के द्वारा ये आयोजित किया गया है और ये हमारा तीसरा रक्तदान शिविर है जी। हमारा एक प्रयास रहता है कि सफ़ीदों और जींद को कुछ पहले इस प्रकार की धारणा थी कि कुछ पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज बहुत ही आगे है और उन्नति की तरफ अग्रसर है। और सफ़ीदों में एक पहल हमारी रहती है कि जो युवा है वो रक्तदान शिविर में आगे बढ़ें और जान बचाएं, क्योंकि जो रक्त है उसका निर्माण मशीन के द्वारा नहीं हो सकता, प्रत्येक अंग का निर्माण हो सकता है, लेकिन जो रक्त है वो मनुष्य के शरीर में ही वो बनता है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि युवाओं को प्रेरित करें और हमारा परिवार इकाई अनेक प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और रक्तदान, योगा, इस प्रकार की स्वच्छता अभियान अनेक कार्यक्रम करती है। तो रक्तदान हमारा लगभग साल में एक कैंप होता है, हमारा तीसरा कैंप है जी। तो हमारी ये सोच रहती है कि सामाजिक कार्य हम समय निकालकर सभी, कोई सरकारी जॉब में है, कोई व्यापारी है, तो सभी मिलजुल के समय निकाल के हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं समय समय पर जी। तो राकेश जी, आप भी यहाँ पर वॉलंटियर हैं, तो एज अ वॉलंटियर आप इस तरीके के जो ब्लड डोनेशन कैंप हैं उनको किस तरीके से देखते हैं कि आप किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं लोगों को? तो आपकी ये पहल जो है, थोड़ा इसके बारे में बताएं सर। सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले इस संस्था के जो हमारा परिवार संस्था है उसकी इकाई के प्रधान एवं उनके सदस्यों को बधाई देता हूँ कि वो इस तरह के सामाजिक कार्यों में, पुनीत कार्यों में बढ़ चढ़ कर सहयोग लेते हैं और सहयोग करते हैं सबका। और वो हर साल में कोई प्रोग्राम भी चलता है जी। ब्लड डोनेशन के अलावा ये उनकी और भी एक्टिविटी चलती रहती है। तो सबसे पहले ये संस्था बधाई का पात्र है। दूसरी बात, आज मैं जैसे सुबह से यहाँ पे हूँ तो मैं देख रहा हूँ रक्त देने की लाइन लगी हुई है, तो मतलब लोगों में जज्बा है, लोग अच्छे काम को पसंद करते हैं, बशर्ते उसके कोई आगे आए। तो मैं तो अन्य संस्थाओं से भी अनुरोध करूँगा कि लोग इस कार्यों में बढ़ चढ़ के। जी, तो कितना टारगेट रहता है सर आप लोगों का कि कितना जो ब्लड है वो उसको इकट्ठा किया जाए? टारगेट 100 के आसपास का होता है, कई बार दो चार कम भी होते हैं, 10 भी ज़्यादा भी होते हैं, ये मौके की बात है। लोग जी 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 जी। तो अभी एक और प्रधान जी हैं यहाँ पर हमारा परिवार इकाई की तरफ से, तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो पूरा प्रोग्राम रहता है आपका, किस तरीके से आप सुविधाएं देते हैं ब्लड डोनेटर्स को? सभी साथियों को नमस्कार। जब हमारा परिवार स्वदेशी जागरण मंच का एक प्रकल्प है जिसको माननीय डॉक्टर सुरेंद्र जी का एक जो है ये उनके संस्थापक हैं, उनको चलाते हैं। उसी के तहत कोई भी सामाजिक काम जिसमें हमारे को ये लगे कि अपने जो स्थानीय साथियों की टीम को बना करके भाई हमारे समाज में इस प्रकार का काम होना चाहिए। जैसा कि हमारी संस्था स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी हुई है, तो स्वदेश सब राष्ट्र प्रेम, ये हमारा मेन मोटो होता है। और यही इन्हीं बातों को लेकर के हमने जो है समाज में जो है आते हैं, समाज में काम करते हैं। जो भी हमारे को ये लगता है इस प्रकार का कोई भी सामाजिक काम है वो करना चाहिए। तो आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो भी हमने इसी प्रकार की सोच के साथ लगाया भी, ताकि जो हमारा युवा वर्ग है वो उसको देखे और सोचे कि हाँ भाई रक्तदान सबसे बड़ा दान है, आदमी अपने शरीर से निकाल करके देता है जी। तो ताकि लोगों के अंदर, खासकर युवा वर्ग के अंदर इस प्रकार की जो है सोच आए भाई हम समाज के, देश के लिए हैं, ना कि देश हमारे लिए है जी। तो सबसे सोच हमारी ये होनी चाहिए कि भाई हम देश के कितना काम आ सकते हैं। तो उसी सोच को लेकर के, उसी विचार को लेकर के हम जो है समाज में चलते हैं और इस प्रकार के जो भी सामाजिक काम है वो हम करते रहते हैं जी, समय समय पर जी। धन्यवाद। तो अभी डोनेटर भी जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप जी। संदीप जी, क्या कहना चाहोगे इस तरीके के कैंप के बारे में? सर, मुझे कैंप के बारे में जो भी पता है अच्छा लगा। ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड है ना वो हमारे खून से ही निकलता है, न कि कहीं धरती से निकलता है, कहीं से नहीं निकलता। और मेरे को अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करना। और मैंने देखा कि ब्लड डोनेट लगा हुआ है, यहाँ पे रक्तदान शिविर लिखा हुआ है, तो मैं झट से आया और ब्लड डोनेट किया मैंने जी। तो मैं आपके हाथ में ये कप भी देख रहा हूँ, तो ये भी दिया है आपको? हाँ जी सर, ये उन्होंने एज ए उसके उपरांत दिया है ब्लड डोनेट करने के बाद। और साथ में
जी भर के दूध दिया है और रियल जूस की वो होती है कैबिन सी, वो भी दी है सर। आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके सर हैं मैं अभी तक? 6 बार कर चुका हूँ, अब 7वीं बार था मेरा। तो अभी तक donate। कोई ऐसी तो नहीं है कि भी कोई प्रॉब्लम आई हो आपको? सर मुझे किसी तरह की आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि मेरा शरीर एक बार हल्का सा हो जाता है जिससे मुझे अच्छा महसूस होता है कि हाँ एक तरह से जो ज़्यादा होता है ना वो चला गया मेरे शरीर से। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? सर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि संदीप जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका अभी यही प्रयास रहता है कि वो लगातार इस तरीके की सेवाओं में कार्यरत रहें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी ब्लड डोनेशन कैंप की जो टीम है यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर अपना काम कर रही है, फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का जो प्रोग्राम चल रहा है, आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी रुझान है, बढ़ चढ़कर यहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर जो है वो ब्लड डोनेट करने के लिए आई हुई हैं। ये एक और ब्लड डोनेटर हैं। तो मैम कितनी बार आप इस तरीके से ब्लड डोनेट कर चुके हैं? सर मैं दूसरी बार ब्लड डोनेट कर रही हूँ। राइट राइट। तो अभी कोई जैसे आपने किया है उससे कोई कमजोरी आती है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ब्लड डोनेट सभी को करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो है ही, किसी ज़रूरतमंद को भी हमारा ब्लड जिसको ज़रूरत होती है उसको मिल जाए। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रयास भी यही है कि जो रक्तदान है वो महादान है, और इस तरीके के मानवता के हित में जो काम है वो हमेशा हमारे समाज में, सोसाइटी में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। हमारा परिवार इकाई के द्वारा ये एक सुंदर पहल आप देख सकते हैं। रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पर जो डोनेटर्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो अभी कुछ महिलाएं जो हैं उन्होंने ब्लड डोनेट भी किया है, तो उनको कप के माध्यम से पुरस्कृत कर रही है टीम, ताकि लोगों में एक हौसला भी बना रहे। तो सर जैसे ब्लड डोनेटर्स रहते हैं तो क्या चैलेंजेस रहते हैं उनके लिए? आपने कुछ ऐसा देखा हो कि भाई कुछ इश्यूज आ रहे हों कि भाई कई बार घबरा भी जाते हैं लोग, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? फर्स्ट टाइम में जो देता है वो उसके लिए घबराहट होता है, रेगुलर देना शुरू कर देता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। जी जी। और ब्लड देने से गाढ़ापन नहीं आता है, तो हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, ये सब चीज़ें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, नसें जो है दबने लगती है, क्लॉटिन आने लगता है शरीर में। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रेन में क्लॉटिन आ गया। ब्रेन में जब भी क्लॉटिन आएगी जब बीपी हाई होगा। हाई कब होगा? जब ब्लड में गाढ़ापन आएगा। आपने ये भी देखा होगा कि फीमेल को अटैक कम पड़ता है, मेल को ज़्यादा अटैक पड़ता है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। ठीक है, इसलिए कम पड़ता है कि उसको ब्लड इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। ठीक बात है सर। तो अभी एक यहाँ पर आए भी हुए हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो सर आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुरेश कौशिक है भाई। तो कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं सर? मैं पहली बार दे रहा हूँ। तो अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? ना डोनेट कर चुके हैं आप? ना कोई घबराहट हुई, ना कोई दिक्कत आई। ठीक बात। तो हमारा भी यही प्रयास रहता है दोस्तों कि आप भी इस तरीके के ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर शामिल हों, इस तरीके के इनिशिएटिव लें, ताकि समाज में किसी का भला हो सके, आप किसी के काम आ सकें। इस तरीके की सुनहरी जो पहल है वो लगातार लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।